ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिवलिंग की स्थापना। यह सुन ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कैसे और कहाँ लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें, किंतु पूज्य नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल में अथवा तेजस अथार धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो ऐसे लिंग का रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनावे, अचर बनानी हो बड़ी बनावे। शिवजी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावे। मिट्टी, पत्थर, लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा। अधिक अंगुल का कुछ भी दोष नहीं है। लिंग या बेर मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग के स्थावर जंगम यह भी 2 रूप हैं। स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि हैं और जंगम लिंग कृमि, कीट आदि हैं। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इन्हें सुख पूर्वक अनुराग रखते एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं तथा कोई भक्त श्री शिव जी की गोद में श्री उमा पार्वती जी को बिठाकर उन भगवान को पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, धूप, दीप, तांबूल निवेदन, नैवेद्य, अधर्य, तर्पण और नमस्कार आदि करें। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में ही शिव जी की पूजा कर लेते हैं। इस प्रकार स्थापना का भी कोई भेद नहीं है। जहाँ चाहे लिंग पूजन कर ले, इसके कुछ निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए और वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द लगावें। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगावे। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा शिव के समान हो जावे। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिकों का पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजन का क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मण को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्रातः 1008 गायत्री का जप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं कि जिनके जपने और वेद को पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपें। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हो। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे जहाँ कहीं मनुष्य द्वारा लिंग पधराया होता है। वहाँ 100 हाथ एक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसको 100 गुना फल मिलता है और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहाँ 1000 तक और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ पर 1000 हाथ की दूरी तक शिव नेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिवगंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा कल्याणप्रद है। दाह, दशामासिक, संपीडीकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों की मुक्ति मिलती है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है।
विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों को वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिनका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव प्रद की प्राप्ति करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ, यह भी हमें सुनाइए। 12वां अध्याय, जिसके शीर्षक है शिव क्षेत्र का वर्णन। सूत जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, पुण्य देने वाला शिव क्षेत्रों को सुनिए। क्षेत्र में पाप करना व्रज की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर पाप ना करें, और जैसा भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में निवास करे। गंडक आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त करता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करें, अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र है जिनमें जाकर बस सकते हैं। सोनभद्र के तट पर बसें, उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे कि जहाँ बसने से ब्रह्म महाहत्या तथा गो हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी पुण्य लोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णावेणी नदी विष्णु लोकदायिका, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्म लोकदायिका और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती हैं, तथा सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत नदी और महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख है। ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायिनी है। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक और शिव संबंधी अभिष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है, उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्कामना और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े बड़े पुण्यों का नाश कर देता है, और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप व्रजलेप के समान होता है, जो कल्पांत तक नहीं छूटता और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जप, ध्यान और तप से जब शरीर को सुखावे, तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होवे। 11वां 12वां अध्याय संगत जी यहाँ समाप्त होता है। अगला अध्याय अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।